अभी एलपीजी का बहुत सारा शॉर्टेज आ रहा है। यानी कि अभी जो इसराइल में जो युद्ध हो रहे हैं, हाँ। इसके कारण हमारे यहाँ पर धंधे पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। जी। तो उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो हमारे से वेंडर्स है जिनको हम लोग डेली गैस लेते थे, उनको अभी कभी भी कॉल करो, वो हमें कभी भी हमें कौन सा ही बोलते हो कि आपके पास एलपीजी गैस अवेलेबल नहीं है। तो हम भी उनको बोलते जरा कुछ तो रिक्वेस्ट करते, 2-4 वेंडर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करते, तो भी वो गैस देने के लिए हमें मना ही कर रहे हैं। ऐसा चलेगा तो हम भी कैसा धंधा चलाएंगे और कैसे आगे करेंगे, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। वही और हम लोग अभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन कोई अभी सरकार इसमें कोई तो सुझाव हमें दे दिए। यही रिक्वेस्ट है सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है समिति गठित की है इसके लिए, इसके जो एलपीजी शॉर्टेजेस है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या निवेदन, क्या आह्वान करना? अभी सरकार ने जो समिति गठित की है, जी। अभी वो उसको एक्शन मोड पे लाई है। अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि इन सब के ऊपर बहुत जन का पेट है, जॉब है, उनको सैलरी निकलना है। जी। वो जो जिसके ऊपर हमें चल रहा है वही हमारा आत्मा है। वो आत्मा के ऊपर जब चलना नहीं है तो सबका सैलरी कैसा निकालेंगे? जी। और फिर होटल इंडस्ट्री चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये सरकार को बहुत मेरी आह्वान है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करके हम बता सकते हैं कि जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से और जितना जल्दी इसके ऊपर जो तोड़गा निकाल सकते हो, सुझाव उपाय निकाल सकते हो, वो जल्द से जल्द निकाले। यही सरकार को रिक्वेस्ट है। अभी जब कमर्शियल एलपीजी आप लोग जो है वेंडर्स को कॉल करते हैं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी आपको सप्लाई नहीं मिल पा रहा है? हाँ, क्या कभी फ़ोन करने के बाद कभी वो बोलता है 100 रुपये ज़्यादा है, 200 रुपये ज़्यादा है, वो ब्लैक करने लग रहे हैं अभी। ब्लैक हाँ, क्योंकि अभी क्या हुआ है, डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हुआ है। बहुत कम है। तो इसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब जन उनको कॉल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इसके वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये दिक्कतें आने के कारण इसके लिए हमें कभी कभी 100 रुपये 200 रुपये हम बोलते जाने दो, वो तो हम पैसे अभी देख रहे नहीं है, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट में भी धंधा चलाना चाहिए। तो इसके लिए वो 100 200 करके हमारे से ले रहे हैं, पर पैसे देने के लिए भी जरूर है, लेकिन टाइम पे भी माल नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एलपीजी के शॉर्टेजेस से जो है कस्टमर्स पर कितना बड़ा इफेक्ट गिरता है, भाव बढ़ जाते हैं, क्या कुछ आप लोगों को परेशानियां आती है? कस्टमर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ते, क्योंकि हम भाव तो तुरंत नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक कस्टमर का हमारे ऊपर को एक विश्वास है। उन्हें हमारा पता है कि ये डिश इधर इतने इतने में मिलती है, तो आते हैं, वो बात करते हैं हमसे और हमसे बताते हैं। हम तुरंत भाव बढ़ा दिएगा तो हमें भी कस्टमर के ऊपर इफेक्ट गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो मिडिल क्लास है। उनका जो सैलरी है वो जो है वो थोड़ा उनका घर चलेगा इतना ही है। अपन ने उनका जो भाव है, डिश का भाव बढ़ा दिया, तो वो नहीं लेने आएंगे। तो वो नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो होटल नहीं चलेगा। हाँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लॉस उठाकर भी आप लोग एलपीजी बुकिंग की वो वेंडर्स को कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एलपीजी का सप्लाई नहीं मिल रहा है आप लोगों को। क्या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में होटल्स रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है? हाँ, फिर ये जो अभी ऐसा चल रहा है, तो अभी हमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि अभी बंद करना, सबको बताना कि ऐसे अभी इनकी जन अभी अपने पास 20-25 जन काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी निकलना है। ये अभी सैलरी का वक्त है, उनको सैलरी निकलना है, मेंटेनेंस निकलना है, जो भी मेंटेनेंस है, रेंट निकलना है जगह का, वो नहीं दे पाए तो हम लोग के एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि वो बंद करना। तो सरकार को एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि उन्होंने इसके ऊपर जल्द से जल्द जितना भी अच्छा सुझाव आप कर सकते हो उतना जल्द आप ले लीजिए।